Good morning, students. Yesterday we have discussed meaning of financing decision. Financing decision means important decision which determine total amount of fund to be raised with the long-term sources. That cost of जो आपका फाइनेंस है इट शुड बी मिनिमम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कि हम दीर्घकालीन स्रोतों से कितना पैसा उधार में लें, कितना पैसा लें, टोटल कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लें कि जो पूंजी का ब्याज है वो उस पर जो कंपनी पे आने वाला बर्डन है वो कम से कम हो। ओके बेटे। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन में ही हम एक और डिसीजन लेते हैं कि इस लॉन्ग टर्म सोर्सेज में डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए कि कॉस्ट और रिस्क सबसे कम हो। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम proportion of debt and equity, that decision determined by the capital structure. ओके तो आज हम फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बेटे, इसमें जो फैक्टर हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमम उसका एक्सप्लेनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर में सेम रहेगा, पॉइंट सेम रहेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट कैपिटल स्ट्रक्चर में और है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट हम यहाँ कर लेंगे तो उसको वहाँ थोड़ा शॉर्टकट में डिसाइड मतलब करेंगे। ठीक है बेटे। पहला है कैश पोजीशन। कैश पोजीशन है जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करेगी बेटे। कैसे इफ़ेक्ट करेगी कि अगर कंपनी की कैश पोजीशन अच्छी है तो उस केस में कंपनी फंड डेट से ले सकती है। अगर कैश पोजीशन कंपनी की अच्छी नहीं है तो फंड इक्विटी से लिए जाएंगे। ओके, क्योंकि डेट कैपिटल रिस्की कैपिटल है। अगर हम टाइम पे इंटरेस्ट ना पे कर पाए तो कंपनी बंद चलने से पहले ही बंद हो जाएगी। ओके बेटे। तो डिपेंड करता है कि कैश पोजीशन कंपनी की अच्छी है या नहीं है। तो फर्स्ट फैक्टर इज कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी इफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। If the strong cash position of the company, it may raise the fund with the debt, otherwise equity. Okay बेटे। नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरीज एट्सेट्रा। तो अगर कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है तो कंपनी कभी भी अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगी। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि कंपनी के स्थायी खर्चे। तो कंपनी के अगर स्थायी खर्चे पहले से ही ज़्यादा हैं, कंपनी को उसी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरा करने में ही दिक्कत आ रही है, तो कभी भी फंड डेट से लेके इंटरेस्ट के बर्डन को नहीं बढ़ाएगी। अगर यू कैन ईजिली फुलफिल योर ऑपरेटिंग कॉस्ट देन यू कैन रेज द फंड विद द डेट, otherwise equity. Okay बेटे। the cost of each finance has to be estimated, debt or equity। each source का मतलब यहाँ पे debt और equity। some source have cheaper and अभी हमने debt और equity का दोनों का किया था बेटे, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। a prudent financial manager which normally opt for a source which is cheaper। जनरली फाइनेंस मैनेजर है जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसी को ऑप्ट करते हैं। तो दोनों में से चीपर कौन सा होता है, डेट चीपर है अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स की लायबिलिटी कंपनी की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेट इज़ अ मोर चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज इट हैज़ टैक्स डिडक्टिबल बेनिफिट। टैक्स की लायबिलिटी को ये कम कर देता है। लेकिन अगर हम फंड इक्विटी से लेंगे तो ये टैक्स हमें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटे, फोर्थ पॉइंट इसमें नज़र नहीं आ रहा है बेटा। चलो फिफ्थ पॉइंट देखो पहले।
5th पॉइंट में फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग द सिक्योरिटी। तो कंपनी की डिबेंचर को इशू करने में ज़्यादा खर्चे वो लगते हैं या इक्विटी को इशू करने में ज़्यादा खर्चे लगते हैं, तो यू शुड नो। बट सबसे पहले तो मीनिंग लिखना आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेजिंग द सिक्योरिटी, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ मोर विद द इशू ऑफ इफ़ द कंपनी इज़ गेटिंग द फंड विद द इक्विटी। अगर हम फंड इक्विटी से लेंगे तो कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर हम फंड डेट से लेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी। ओके बेटे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब कि किसी कंपनी के डेट से इशू करने से कंट्रोल रहता है कंपनी में, या फिर इक्विटी से पैसा लें तो कंट्रोल बना रहता है। तो कंट्रोल कंसिडरेशन में अगर हम फंड इक्विटी से लेंगे तो कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनका कंट्रोल बिजनेस से कम होता चला जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर हैव द पार्टिसिपेटिंग राइट। तो नए शेयर होल्डर हैं वो भी कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर सकते हैं। सो कंट्रोल कंसिडरेशन को अगर हम फैक्टर में कंसिडर करें तो इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू कंट्रोल देयर बिजनेस देन दे में ऑप्ट डेट कैपिटल। तो उन्हें डेट से प्रेफर करना चाहिए, इससे उनका कंट्रोल बिजनेस पे बना रहेगा। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में कंपनी की बुलिश सिचुएशन हो सकती है, बेरिश सिचुएशन हो सकती है। तो बुलिश का मतलब है कि कैपिटल मार्केट में शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। तो कंपनी में अगर शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो उस केस में वी कैन चॉइस द कैपिटल एज इक्विटी, क्योंकि डेट कैपिटल को शेयर प्राइस अगर बुलिश सिचुएशन है तो डेट फंड में कोई पैसा नहीं लगाएगा, और अगर कैपिटल मार्केट की सिचुएशन बेरिश है तो वी कैन ईजिली कलेक्ट द फंड विद द डेट। ओके बेटे। एक इसमें जो आपको दिया हुआ है ये उस सबसे ऊपर ये रिस्क कंसिडरेशन है बेटे। रिस्क किसके साथ ज़्यादा रहता है? एसोसिएटेड रिस्क इज़ डिफरेंट विद द डिफरेंट सोर्सेज एंड इंटरेस्ट ऑन डेट। एंड मैंने आपको बताया था बेटे कि अगर डेट कैपिटल है मोर रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एट एनी टाइम कंपनी हैव नॉट सफिशिएंट फंड एंड इट इज़ नॉट अनेबल टू मीट द फिक्स फाइनेंशियल चार्ज एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, तो देन कंपनी में क्लोज डाउन बिकॉज डिबेंचर होल्डर हैज़ द राइट टू कॉल फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो फिक्स फाइनेंशियल रिस्क जो है हमारा डेट कैपिटल के साथ ज़्यादा होता है। तो कंपनी रिस्क को बियर करना चाहती है तो फंड डेट से लेगी, और अगर रिस्क को बियर नहीं करना चाहती तो इट विल रेज द फंड विद द इक्विटी। ठीक है बेटे। ये सेम पॉइंट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आएंगे, उसमें अगर आपको थोड़ा डाउट रह जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एंड टुमारो वी विल डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। कॉपी में राइट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है बेटे। ठीक है। हैव ए नाइस डे।